बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण उसकी खेती लगातार खराब हो रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार चिंतित था। एक दिन गांव में खाटू श्याम बाबा के कीर्तन का आयोजन हुआ। मोहन वहां पहुंचा और मन ही मन प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कठिनाइयों का सामना कर सकूं। अगली सुबह मोहन ने देखा कि उसके खेत के एक कोने में पुराना कुआं था जो वर्षों से बंद पड़ा था। उसने उसे साफ करने का निश्चय किया। कई दिनों की मेहनत के बाद कुएं में पानी निकल आया। उसी पानी से उसने अपनी फसल को बचा लिया। धीरे धीरे गांव के अन्य किसानों ने भी उस कुएं का उपयोग करना शुरू किया। अगले वर्ष अच्छी वर्षा हुई और पूरे गांव की खेती लहलहा उठी। लोगों ने मोहन से पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? मोहन मुस्कुराकर बोला, श्याम बाबा ने मुझे चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने मुझे मेहनत करने का साहस दिया। उस दिन से गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सच्ची भक्ति केवल वरदान मांगना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाना भी है। जय श्री श्याम। मोहन की मेहनत और विश्वास की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी थी। गांव के लोग अक्सर उसके पास सलाह लेने आते थे, लेकिन मोहन हमेशा कहता, यह मेरी नहीं, बाबा श्याम की कृपा है। एक दिन गांव में एक वृद्ध यात्री आया। उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। कई लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया, पर मोहन उसे अपने घर ले आया। उसने वृद्ध को भोजन कराया और विश्राम करने के लिए जगह दी। रात में मोहन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में खाटू श्याम बाबा प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है वह वास्तव में मेरी सेवा करता है। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो वह वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके स्थान पर एक छोटा सा मोरपंख रखा हुआ था। मोहन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उस मोरपंख को श्रद्धा से अपने घर के मंदिर में रख दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में पानी की भारी कमी हो गई। लोग चिंतित थे कि इस बार फसल कैसे बचेगी। तभी मोहन को अपने स्वप्न की बात याद आई। उसने गांव वालों को एकजुट किया और सभी ने मिलकर एक नया तालाब बनाने का निश्चय किया। कई सप्ताह की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। वर्षा ऋतु आई और तालाब पानी से भर गया। पूरे गांव को पानी मिलने लगा। लोगों की फसलें बच गईं और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव के बुजुर्ग बोले, जब हम सबने मिलकर काम किया तभी सफलता मिली। यही बाबा श्याम का संदेश है। उस दिन से गांव में हर वर्ष खाटू श्याम बाबा के नाम पर सेवा और सहयोग का उत्सव मनाया जाने लगा। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता और अच्छे कर्मों में भी होती है। जय श्री श्याम। तालाब बनने के बाद गांव में सुख और समृद्धि लौट आई थी। लोग मिलजुल कर रहते थे और हर वर्ष बाबा श्याम का उत्सव मनाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया। उस साधु के चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में गहरी शांति दिखाई देती थी। वह गांव के चौपाल में बैठ गया और लोगों से केवल एक ही बात कहता, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका विश्वास और उसका चरित्र है। गांव वाले उसकी बातें सुनते, लेकिन कोई उसके बारे में अधिक नहीं जानता था। अगले दिन साधु ने घोषणा की, मैं इस गांव की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। सभी लोग उत्सुक हो गए। साधु ने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा और कहा, इस घड़े में जो सबसे मूल्यवान वस्तु डालेगा वही सच्चा विजेता होगा। गांव के धनी लोग सोने चांदी के सिक्के लाए। व्यापारियों ने कीमती रत्न डाले। कुछ लोगों ने बहुमूल्य वस्त्र भी अर्पित किए। मोहन यह सब देख रहा था। उसके पास देने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं थी। वह चुपचाप घर गया और फिर वापस आया। जब उसकी बारी आई तो उसने घड़े में एक छोटी सी पर्ची डाल दी। लोग हंसने लगे।